चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहला हम लोग आज बहुपद पे बात करेंगे ना जी। तो बहुपद किसको कहेंगे सबसे पहले ये जानिए। बहुपद को बहुपद कहने का मतलब क्या, सिंपल भाषा में बहुत पद, बहुत सारा पदों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। अब बहुपद के समूह को या तो जोड़ के इकट्ठा कर सकते हैं या तो घटा के, यही ना, बोलिए। तो बहुपद को हम किस प्रकार से, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए 2x लिखे तो यह भी एक प्रकार के अपने आप में बहुपद ही है ना। 4x + 5 लिखे यह भी एक प्रकार का अपने आप में क्या है, बहुपद ही है। 5x² + 6x - 5 कुछ भी लिख रहे हैं, इस सब हमने क्या लिखा, बहुपद। लेकिन इसी बहुपद में ध्यान रखिए, इसी बहुपद में अगर हम 0 बराबर के बाद कुछ लिख देते हैं तो ये बहुपद ना रह के क्या रह जाता है, ये समीकरण रह जाता है। यानी बहुपद होने के लिए उसे बराबर के बाद कोई अंक नहीं चाहिए, यानी बराबर के बाद 0 चाहे कुछ भी नहीं लिखना है, उसमें बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। तब हम इसको कहेंगे, तब हम इसको क्या करेंगे, बहुपद। आज जैसे ही इसमें अगर बराबर लगा दिए, बराबर को कुछ भी लिख दिए 0xyz कुछ भी, तो ये किसका रूप बन जाएगा, समीकरण। तो बहुपद और समीकरण के पहचान कितना आसान है कि नहीं। बहुपद में हम लोग बराबर का प्रयोग नहीं करते, यानी इसमें LHS RHS नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक साइड ही होता है, समझ गए। लेकिन समीकरण में LHS और RHS दो साइड भी होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है, आपको बताना है कि कौन एक पद में है, कौन दो पद में है, और कौन तीन पद में है, और कौन बहुपद में है। बहुपद में भी हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक पद, दो पद, तीन पद से ज्यादा हो तो उसको हम बोल देते हैं बहुपद, मतलब बहुत सारा पद, चतुर्पद, समझ रहे हो ना। तो अगर कोई अकेला पद है, मान लो, ध्यान दो, 2x लिखे, x लिखे, 5x लिखे, इस सब क्या है, अकेला है। x में नहीं, y में लिख सकते हैं, z में, कुछ भी अकेला है कि नहीं, किसी जोड़ या घटाव के साथ संबंध बनाया है, नहीं। तो जब नहीं बनाया है तो ऐसे को हम लोग एक पदी या रैखिक बहुपद करते हैं। मतलब ये सब अपने आप में अकेला है, ना जोड़ रहा है किसी को, ना घटा रहा है किसी को। तो जब नहीं जोड़ेगा, नहीं घटाएगा, तो अकेला रहेगा। अकेला को हम एक पदी बहुपद या रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे। लेकिन ध्यान दो, बात नहीं करिए, 5x + 2 लिख दिए। देखिए एगो ई पद है, एगो ई पद है, मिल गया दो पद। तो दो पद को मिलने से क्या बनता है, द्विपदी। क्या बनेगा, द्विपदी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे 6y - 5, यह भी, इसमें भी दो पद है, तो यह भी हमारा द्विपदी हो गया। 8z + 5, यह भी हमारा दो पद में है। इस सब को हम किस पद में लिख सकते हैं, द्विपदी। क्या लिखोगे, द्विपदी बहुपद, यानी इसमें दो पद शामिल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। अब द्विपदी बहुपद के बाद समझेंगे हम लोग त्रिपदी बहुपद क्या है। जैसे मान लीजिए 5x + 6y + z, कुछ भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, अलग अलग है ना। तो ये हो गया हमारा त्रिपदी। क्या हो गया ये, त्रिपदी। जैसे मान लीजिए 6a + 2b + c, इसमें भी एक पद, दो पद, तीन पद इस रूप में है, तो 3 गोरा है, तो इसका 3 गो होने के कारण हम लोग कहेंगे कि त्रिपदी। मतलब एक पद, द्विपद, त्रिपद आप समझ चुके होंगे, समझ रहे हैं। अकेला है तो एक पदी, दो गोरा है जोड़ घटाव करके तो द्विपदी, और 3 गोरा है तो त्रिपदी। क्लियर। और 3 गो से ज्यादा रहेगा, जो गो रहेगा गिन के बता दीजिए। बहुपद ऐसे सबे है, लेकिन वो 4 गो पद है तो चतुर्थपदी, 5 गो तो पंचपदी। लेकिन आपको इतना दूर तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम समझेंगे कि किसी प्रकार से दिया रहे तो आपको समझना है, पद गिन लीजिए और आंसर आप बता सकते हैं। तो ज्यादातर आपको 3 पदी तक समझना है,
समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना। अब इसके बाद पढ़ना होता है आपको घात। इसमें घात के बारे में अभी तक हम लोगों ने घात नहीं पढ़ा है, घात एक वाला पढ़ा है। एक घात पढ़े हम लोग। यस सर। देखो इस सब के यहाँ स्क्वायर वाला पढ़े हैं, 2 घात 3 पढ़े हैं, मतलब है एग्जाम्पल में, लेकिन है सब में हम लोग एक एक घात में पढ़े हैं। तो घात को समझते हैं। जैसे देखो अगर हमने यहाँ पर लिखा 5x, तो x के पावर कुछ नहीं है क्या? कुछ x के पावर कुछ है जी? नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पर लिख रहे हैं 5x + 5, x के पावर कुछ है क्या? नहीं सर। 6y - 5 है क्या? नहीं सर। अगर कुछ भी पावर नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी कैसे कहोगे? एक पदी तो हमने पूछा ही नहीं। एक पदी ये है, ना किसी के साथ जोड़ कर रहा है ना घटाव कर रहा है। एक पदी ये है, ये तो 2 गो रहा है, द्विपदी हो गया। यह भी 2 गो रहा है, द्विपदी हो गया। हम घात की बात करें, घात मतलब पावर, घात मतलब पावर। तो जब एक घात रहे ना, इसमें कोई घात नहीं लिख रहा है, इसका मतलब घात एक है, तो इसको ना हम लोग एक घाती बहुपद कहेंगे। क्या कहिएगा? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद क्यों? क्योंकि घात एक है। तो कहीं पे घात आपको दिखिए नहीं रहा है, तो आपको एक ही मान के चलना है। इसी प्रकार से मान लो हम लिख रहे हैं x² + 5, घात देख रहे हैं 2 है। 3x² - 5, घात देख रहे हैं 2 है। 6x² + 5x + 5, घात कितना है? 2 है। तो जब 2 को घात हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे घाती बहुपद या द्विघात बहुपद। जब घात की संख्या यानी पावर 2 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। हम ही नहीं पूछ रहे हैं कि कोई पदी बहुपद है, हम ही नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे घात की बात बताइए। घात मतलब पावर देखना है कि एक पावर कितनी, जैसे इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, तो द्विघाती बहुपद कहिएगा। लेकिन इसी 2 के जगह पर मान लो q हो जाए, x³ हो गया, x³ + 5 हो गया, x³ - 5x² + 6x कुछ भी है। तो अधिकतम घात आपको देखना है। यहाँ 3, यहाँ 3, 3 पावर तो सबसे बड़ा 3 है ना दिखा। त्रिघाती बहुपद। बताइए कोई दिक्कत हुआ? एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती हम लोग आराम से इसी प्रकार से समझ सकते हैं। हाँ, पहले बहुपद पकड़ना सीख जाइएगा, बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर आप लोग से पूछ रहे हैं कि 5x³ + 5x + 6 अगर हम लिखे हुए हैं और हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो त्रिपदी हुआ कि नहीं? लेकिन अब घात पूछे कि घात बताइए, तो आपको घात देखिए 3 घात, अधिकतम घात 3 है। x का तो पावर 1 है, वो जो साइलेंट है, 0 रहता है पावर में। आपको पता है किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर। 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 1 के बराबर है। तो यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर होगा x के पावर 0, तो x के पावर 0 1 हो गया, 1 × 6 मतलब 6 हो जाता है। समझ गए? इसलिए पावर को घटते या बढ़ते क्रम हम लोग लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जब बनाते हैं तो घटते क्रम नहीं लिखते हैं। पहले पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 तरफ जाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया इसकी घात कितनी है? घात अगर पूछे तो 3, आप पद पूछे तो 3, 1 2 3 पद, तो 3 पद और 3 घात। क्लियर? कोई दिक्कत हुआ? अब आइए थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक बहुपद हमने और लिखा, आपको बहुपद दिख रहा होगा। अब इस बहुपद को देख के बताइए कि इसकी घात, अधिकतम घात 3। अधिकतम घात कितनी है जी? 3। अधिकतम घात 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 0 है। तो अधिकतम घात 3, तो त्रिघाती बहुपद है।
लेकिन अगर हम पद की संख्या चार पदी। तो देखिए एक पद, द्विपद, त्रिपदी, चतुर्थपदी, 4 पद हो गए। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? चतुर्थपदी, यानी 4 पद वाले। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से नहीं पकड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज पढ़ने के लिए मिलेगा कि गुणांक बताइए। गुणांक, जैसे अब गुणांक किसको कहते हैं? तो कोई, अब एक बात और समझ लीजिए, एक्स जो होता है, एक्स वाई, जिसका मान ज्ञात नहीं होता उसको तो हम लोग चर कहते हैं, कहते हैं ना। असंख्या जिसकी मान बदली नहीं जा सकती उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब समझिएगा, गुणांक जब पूछेगा तो चर में किससे गुना किया गया वही उसी को गुणांक कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 2x लिखा, क्या लिखा? 2x। तब बताइए, हम पूछेंगे कि बताइए x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक क्या है? 2 है। x का गुणांक 2 है। आपको समझ में आ रहा है? x का गुणांक क्या है? 2 है। अब गुणांक अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए ध्यान से बताइए, इस बहुपद को देखिए और x क्यू का गुणांक बताइए। 5। x का गुणांक बताइए 5। इस बहुपद को देखिए और x स्क्वायर का गुणांक। बात क्लियर हो रही है? यस सर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर। अब मान लीजिए एक और हम एग्जांपल थोड़ा सा लिखते हैं, हमको बड़ी लिखने का मन करता है ना जी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -6। इन है कि 6 खाली चिन्ह के साथ में हम प्रस्तुत करेंगे उसका गुणांक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है इसलिए इसका गुणांक टोटली -6। अब बताइए एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का गुणांक 5। तो गुणांक ऑलरेडी आप बता दीजिए, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं ना। तो सिखाएं, 2 चीज सिखाएं। क्या क्या सिखाएं? कि बहुपद हम कैसे जानेंगे कि कितना पद है इसमें, और दूसरा जाने कि इसमें कितना घात है। 2 बात क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे व्यापक रूप। क्या जानेंगे? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में सबसे पहले जानते हैं हम लोग एक घाती का व्यापक रूप। किसका? एक घाती एक घाती का व्यापक रूप। एक घाती का मतलब घात 1 होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए x। क्या लिखे? x। तो बताइए इसका x लिखने का मतलब क्या? घात कितना है? 1। अब व्यापक रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए ax प्लस b घात 1 हो गया, x का पावर 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो जब व्यापक रूप की बात करेगा तो ax प्लस b लिखेंगे हम लोग, समझ गए। लेकिन ध्यान रखना है कि a का मान है जो a है ना, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे रीजन है काहे 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 है तो 0 में किसी भी संख्या से गुना कराओगे तो 0 कर देगा, और जब 0 ही हो गया तो ये ना बच गया, और एक पावर कितना था? 0। तो 0 घाती हो गया, उत्तर रैखिक कहाँ रहा? एक घाती रहा जी? नहीं ना रहा। तो इसीलिए एक घाती बहुपद में ax प्लस b लिखना पड़ेगा कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये बनता है आपका व्यापक रूप। अच्छा, एक घाती को हम लोग क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। और यही नाम ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये नाम बहुत कम और ये नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक घाती को आपने जाना। अब हम समझेंगे द्विघाती बहुपद। क्या जानेंगे? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। द्विघाती बहुपद का क्या जानोगे? व्यापक रूप। अब नामे से हमने बताया पीछे कि द्विघाती में अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो जब उसको व्यापक रूप में लिखेगा, व्यापक रूप का मतलब कि इसी रूप को सही माना जाएगा, मतलब वो सजा हुआ रूप है, क्रम में सजा हुआ रूप होता है। तो कैसे होगा? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना कि a का मान नहीं होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 तो टोटल मान 0 तो बच जाएगा पावर 1 वाला, तो फिर तो चला जाएगा किसमें? इसीलिए हम इसको इस रूप को कहेंगे द्विघाती बहुपद। अच्छा,
मिलते जुलते ही एक और चीज इससे आ जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का हम बता दे रहे हैं पे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर बराबर 0 कर दिया समीकरण ये बहुपद नहीं रहा, समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया ये द्विघात समीकरण, ये बहुपद नहीं रहा। बहुपद होने के लिए बराबर नहीं होना चाहिए, हमें पहला ही डिस्कशन में बता दिया था कि बहुपद में कभी भी दो पक्ष नहीं होगा, एलएचएस आरएचएस नहीं होगा। इसमें एलएचएस आरएचएस हो गया, ये देखो एलएचएस साइड है, आरएचएस साइड है। एलएचएस आरएचएस जब दो साइड मिल गया तो समीकरण बन गया। समीकरण के एग्जांपल देखे ना, तुल्य तराजू से दिया जाता है, तो ये तराजू टाइप का बन जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, हमारा समीकरण हो गया और ये हमारा रहा बहुपद। क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से हम समझेंगे त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। मतलब 3 घात वाला के व्यापक रूप समझना है। तो यहाँ पर 3 घाती में क्या करेगा, ए एक्स क्यूब 3 घात होना चाहिए ना, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। लेकिन ध्यान रखना यहाँ भी एक मान 0 होना चाहिए, भले है सब 0 हो जाए कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें क्यू लगा रहेगा खासकर जिसमें, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए उसका ए का मान। जैसे मान लो यहाँ एक्स क्यू लिखा हुआ है, तो ये कौन सा है, त्रिघाती बहुपद है। अब कहिए सर ये एक अक्षर में तो कुछ नहीं लगा है, तो अक्षर में कुछ नहीं लगा है तो चेला जीवन तो लगा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, हम अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ बाबू एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ये नहीं कह सकते तो 0 है। 0 कहोगे तो टोटल मन में 0 कर, तो गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब वैसा ही अगर चतुर्थ घाती पूछ दिया गया तो 4 घात से स्टार्ट करेंगे, पंचघाती पूछे 5 घात से स्टार्ट करेंगे, यानी उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, दिक्कत हो रहा है? तो एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती आपने समझा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, बोलो। नो सर। अब अगर हम पूछे, ध्यान दीजिए, अगर हम पूछे अब आपको एक एग्जांपल देकर, कि बताइए इस बहुपद को देखिए और इस बहुपद को देखकर मुझे बताइए कि पहले कितने पद हैं। 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये जो बहुपद दिया गया है इसका अधिकतम घात 4 है। अधिकतम घात कितना है, 4 है। अब हम पूछेंगे कि बताइए एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 4 है। ये वाला 4 इधर तो है नहीं, 4 पावर नहीं, ये गुणांक की बात कर रहा है। और x के पावर 4 का गुणांक क्या है, 5, और x का गुणांक क्या है, 6। लेकिन क्या यह अपना सही क्रम में सजा हुआ है, नहीं। क्यों? क्योंकि हम बढ़ते क्रम से घात को लिखेंगे तब जाके वो क्रम में आएगा। जैसे 5x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस, भले स्क्वायर वाला नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 3 के बाद है ना एक आता है ना। तो ये हुआ हमारा सही क्रम में सजा हुआ। तो आप बहुपद में घाती, द्विघाती, त्रिघाती को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, यहाँ पर एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती को हम लोगों ने समझ लिया ना। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा उठा के, तो क्वेश्चन आएगा कि इसका शून्यक पूछा जाएगा पहले। तो देखिए एक घाती में एक ही शून्यक होगा, द्विघाती में 2 शून्यक, त्रिघाती में 3 शून्यक। इससे मुझे ये पता चलता है कि शून्यकों की संख्या निर्भर करता है घात पर। किस पर? घात पर। जितना घात उतना ही शून्य, यानी एक घाती है तो 1 शून्यक यानी 1 x का मान आएगा, द्विघाती है तो 2 शून्यक यानी 2 x का मान आएगा, त्रिघाती बहुपद है तो 3 उसका शून्यक आएगा। समझ रहे ना। अब शून्यक को हम लोग किससे लिखते हैं, तो अगर एक घाती के लिए शून्यक लिख रहे हो तो अल्फा, क्या लिखना है, अल्फा। और द्विघाती के लिख रहे हो तो अल्फा और बीटा, पहला शून्यक की दूसरा शून्यक। और वही त्रिघाती बहुपद का लिख रहे हो अल्फा, बीटा और गामा। हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, ये पहला शून्यक हो गया, दूसरा शून्यक हो गया, तीसरा हो गया, तो एक त्रिघाती का हो गया। ये पहला, दूसरा था द्विघाती का, और ये हुआ तो एक घाती का शून्यक। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो योग से रिलेटेड पूछेगा। जैसे
द्विघात बहुपद का पूछ दिया तो शून्यकों का योग पूछेगा। क्या पूछेगा? द्विघात बहुपद में हम यहाँ पर ले लेते हैं किसको? द्विघात बहुपद को। एक घाती में क्या होता है ना, एक घाती में चलिए बहुपद ही लिख देते हैं। एक घाती में क्या है, जो शून्य का आएगा योग तो वही ना रह जाएगा, जो शून्य का ऑलरेडी। अब उसमें निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो ये कर देते हैं -b/a, फॉर्मूला लगा देते डायरेक्टली योग निकालने के लिए। हाँ योग, लेकिन योग क्या है, वो तो अल्फे है, यस सर। एक के वो आई भी करेगा तो जोड़ेंगे किसको? एक आएगा तो किसको जोड़िए, किसी को जोड़ पाइएगा? तो हम द्विघात से शुरू करते हैं। अगर इसका योग निकालने के लिए कहता है तो योग का मतलब अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेगा, दोनों को क्या करेगा? इसका फॉर्मूला होगा -b/a। ये योग का हो गया, पहला शून्य दूसरा शून्य, और दोनों को जोड़ना है, इसके लिए फॉर्मूला -b/a। एग्जाम्पल अगर ले लें हम तो मान लो 3x² + 5x + 6, ये द्विघात बहुपद है ना? काहे द्विघात है? क्या द्विघात है, अधिकतम घात 2 है तो द्विघात है। अब इसका अगर शून्य पूछे तो शून्य को का योग पूछे तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब देखिए सुनिए, यहीं पर ध्यान से समझिए, यहीं पे आपको ध्यान समझना है कि इसमें a कौन है b कौन है। तो देखिए बुआ, x² के गुणांक, x² के गुणांक को हम लोग a बोले थे, देखो तो x² का गुणांक 3 है तो सॉरी a का मान क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। अब b, x के गुणांक को b, तो x के गुणांक 5 है तो b का मान हो गया, बस यही मान पुट कर देंगे, आ जाएगा माइनस b का मान 5 अब बटा a का मान तो -5/3। ये क्या निकला? अल्फा + बीटा, यानी शून्यकों का योग निकला, शून्यकों का योग निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल बोलेगा, यानी गुना बोलेगा, तो गुना जब बोलेगा तो गुना का फॉर्मूला होता है c/a। तो अभी हमने c आपको निकालना नहीं बताया, तो c आज ही बता देते हैं, c यही है, तो c का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ पर c का गुणांक क्या है? 6 है। यहाँ पर c का मान अगर हम लेना चाहें तो c बढ़ गया हमारा 6, तो c कितना है? c हमारा हो गया 6 और a कितना है? a हमारा है 3, तो कट करेंगे 2/1 यानी कि 2/1 का कोई मतलब नहीं आता है, क्योंकि बाई 1 से भाग करा फिर तो वही आंसर मिलेगा, तो बाई 1 नहीं लिखेंगे, केवल और केवल जो आएगा वो लिखेंगे। क्लियर? तो बहुपद के शून्यकों को अगर द्विघात में तो फॉर्मूला पहला अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा × बीटा गुणनफल निकालो तो c/a। ये फॉर्मूला पर आजकल बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा, समझ गए ना? एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन में आगे आपको क्लियर कराएंगे। इसको इतना मिटा देते हैं, तो फिर हम इसी के बाद तुरंत सीख लेते हैं कि अगर सर त्रिघात बहुपद हो, क्या तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो आपके सामने यहाँ है। तो हम एक त्रिघात बहुपद लिखेंगे तो उसका अगर शून्य निकालेगा तो 3 गो शून्य आएगा। कौन कौन शून्य आएगा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा योगफल है तो तीनों को जोड़ेंगे ना, बीटा अल्फा + बीटा + गामा। तो फार्मूला इसका क्या होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा -b/a। यहाँ भी वही फार्मूला -b/a, लेकिन यहाँ पर 2 तरह के और फार्मूला बनेगा। अगर इसका गुणनफल निकालोगे अल्फा बीटा गामा तो ये हो जाएगा क्या? d/a, क्योंकि d भी यहाँ पे है तो d/a, लेकिन d में -d/a लगेगा। क्या लगेगा? -d/a। और इसमें एक और फार्मूला आएगा अल्फा × बीटा + बीटा × गामा वही बात हो गया बराबर। एक और फार्मूला आपको आएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा c/a। तो अधिकांशतः हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं द्विघात बहुपद से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये बाय द वे कभी कभी आ सकता है। क्लियर? तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? द्विघात बहुपद पे। 100% क्वेश्चन आपको एगो न एगो देखने के लिए एग्जाम में मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हाँ, तो अब आइए ध्यान देंगे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम उसी पर काम करता है, कल हम लोग पढ़े थे a = bq + r, जैसे वो भाग पर आधारित था, ये भी हमारा क्या है? भाग पर आधारित है। लेकिन ये भाग पर आधारित होते हुए ना ये बहुपद का भाग है। कौन सा भाग है? बहुपद का। कल हमारा जो था ना संख्या का भाग था,
संख्या से था कि नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस व्यवहार पढ़े थे हम लोग, उसमें क्या है संख्या का भाग होता था, लेकिन यहाँ पर क्या बहुपद का भाग देखने के लिए मिलता है। बहुपद, अब समझिए क्या कह रहा है, यदि पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स और जी एक्स दूसरा बहुपद है, कोई दो बहुपद है, कोई दो मतलब ये पहला बहुपद और ये दूसरा बहुपद है, जहां जी एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0। जी एक्स क्या है, यानी कि जिससे जी एक्स से ना भाग दिया जाता है, जी एक्स से भाग लगाते हैं हम लोग किसमें, पी एक्स में। जी एक्स से भाग किसमें लगाएंगे, तो जी एक्स अगर 0 हो जाएगा तो किससे भाग लगाओगे, पता नहीं चल पाएगा ना, इसलिए जी एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स, तो क्यू एक्स क्या है तो भागफल है, और आर एक्स तो हमारा शेषफल है, यानी जब तक जी एक्स नहीं रहेगा तो ना क्यू एक्स निकलेगा ना आर एक्स निकलेगा। अगर जी एक्स है पी एक्स में भाग दोगे तो क्यू एक्स भी निकलेगा और आर एक्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, तो फॉर्मूला है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यही बात हो गया, देखो ध्यान से, कल ही पर कैसे हम बोल रहे हैं कि कल पे देखो पी एक्स को ए माने थे कल बराबर जी एक्स को वहां पे क्या माने थे बी इंटू क्यू एक्स को वहां पे क्या माने थे क्यू प्लस आर। तो बताइए ना ए बराबर बी प्लस नहीं आर हो गया, तो मेथड वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुपद पर आधारित है। किस पर आधारित है, बहुपद पर। अब नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि पी एक्स जो है हमारा भाज्य है, पी एक्स क्या है भाज्य। अब भाज्य किसको कहते हैं, जिसमें हम भाग लगाते हैं, जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं। आज जी एक्स क्या है तो भाजक है, यानी जिससे भाग करते हैं भाग लगाते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। अच्छा, जब भाग लगा लेते हैं तो कुछ प्राप्त होगा ना, तो भागफल है, क्या है भागफल। वैसा ही कुछ बच गया, पूरा नहीं कटा, तो हमारा आर एक्स यानी कि बच जाता है शेषफल। समझ में आया, जिससे भाग लगाना है उसे जी एक्स से सूचित करते हैं, जिससे भाग लगाना है तो वो भाजक होता है, और जिसमें लगाना है वो पी एक्स होता है, भाज्य होता है, और जो से प्राप्त होगा हमें भागफल के रूप में भागफल है, और शेष जो बच जाता है उसको हम शेषफल कहते हैं, यानी कि वो आर एक्स हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, तो जी एक्स से हम लोग भाग करेंगे, किसमें भाग करोगे, तब पी एक्स में, तो प्राप्त क्या होगा क्यू एक्स, और नीचे तो बच गया तो आर एक्स। ये हो गया भाग का हमारा रूप। बहुपद का भाग इसी प्रकार से निकालते हैं। अब कोई क्यू एक्स ऊपर लिखता है, कोई क्यू एक्स साइड में लिख सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही आता है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन कि पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और जी एक्स हम ले लेते हैं छोटा सा x। ये बेसिक है, बहुत छोटा सा। अब आपको क्या करना है, जी एक्स से भाग करने के लिए हमने बोला है ना जी एक्स, तो जी एक्स मतलब x यहाँ आएगा, और इस प्रकार से बनाया गया है। अब बीच में क्या लिखना है पी एक्स, तो बीच में ना पी एक्स है, यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और चाहे तो भागफल इधर लिखो चाहे ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको भाग लगाना, यही भाग है, यही ये सिस्टम है, इसी पर ये एग्जाम्पल लिया। तब बताइए x है और आपको 2x स्क्वायर चाहिए, x है 2x स्क्वायर चाहिए, यानी x में 2x स्क्वायर से भागे ना लगाना है। देखिए 2x स्क्वायर में x से भाग लगाना है, यही तो होता है, बाटा में भाग लगाते हैं। तो ध्यान दो, आपको नहीं समझ में आए ना, तो देखिए 2 गुना x लिख सकते हैं ना इसको, गुणनखंड। बताइए एक x से x कैंसिल, तो बचा क्या 2x, यानी 2x बार में अगर हम भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर। चिन्ह बदलते हैं, घटाते हैं ना, तो चिन्ह बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से बचेगा 5x प्लस 6। अब यहाँ पे है ना कि आपको जितना बचा हुआ रहेगा उस सबको लिखते जाना है साथ ही साथ। यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे संख्यात्मक भाग में हम लोग एक एक अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, एक एक अंक नहीं उतारना है, जो टोटल बचा हुआ रहेगा उसको उतारना है, ठीक है ना। अब आ गया हमारे पास कितना, x से भाग लगाना है 5x में, तो देखो 5x में x से भाग लगाना है, तो x कैंसिल, बचा क्या 5, तो ये प्लस में है तो हमको प्लस में लगाना है, ये क्या हो गया 5x
माइनस कर देंगे, कर कैंसिल। दिया। ऊपर से क्या बचा? अब x में 6 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा QX, QX मतलब भागफल, QX भागफल, भागफल क्या आया? 2x प्लस 5। और अगर बात करें RX मतलब शेषफल हमारा आया। अब एक चीज हम समझाना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूला के आधार पर भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए उसको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आप जगह है, इसी पर बना लेते हैं। जैसे दिया रहेगा कि मान लीजिए हमें px निकालना है, क्या निकालना है? X। तो हमारा gx का मान दिया रहेगा, तो gx क्या था भाई? x था ना, x हमने लिखा। अब हमें qx चाहिए, तो qx देखो qx क्या है? qx प्लस 5 है, और rx चाहिए ना, तो rx क्या है बोलिए? तो rx है सर 6, है ना। हमें निकालना क्या है? तो px, यानी px बराबर ऐसा अगर दे दिया जाए तो क्या क्वेश्चन नंबर नहीं बनेगा? बनेगा। ये फॉर्मूला पे बनेगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं px बराबर gx इंटू QX प्लस प्लस देखिए, तो px निकालना है ना, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। gx का मान देखो, gx का मान देखो x इंटू qx का मान देखो 2x प्लस 5, तो ब्रैकेट में प्लस rx। अच्छा, तो गुना में तो गुना कराएंगे ना, तो x में 2x से गुना कराओगे तो x में 5 से गुना कराओ 5x। क्या आपको px प्राप्त नहीं हो गया? तो ये एग्जाम्पल एक हमने क्वेश्चन तैयार किया और उस पर हमने मान रख के आपको बताया, तो कोई डाउट रह गया? नहीं ना। अब ये सही 3 गो दिया रहेगा और चौथा आपसे पूछ दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आप इसे नोट करिए, ध्यान दो। एक फॉर्मूला आपका रह गया, क्या फॉर्मूला है? कह रहे यदि बहुपद के मूल अगर दिया हो, बहुपद के मूल क्या दिया रहेगा? अल्फा और बीटा अगर दिया हो, और 2 गो दिया हो तो 2 घाते ना बहुपद प्राप्त होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पर एक्स लगाएंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला से हम लोग द्विघात बहुपद को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल तो बिना एग्जाम्पल के काम हम लोग का नहीं चलने वाला है ना। तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हम लेते हैं कि मान लो अल्फा का मान 5 और बीटा के मान -3 हम ले लेते हैं। -3। अच्छा छोड़ो, प्लस पर सिखाते पहले, इतना तो लफड़ा फुट्टी हो जाएगा ना। अल्फा मान लो 5 और बीटा 3 और कहेगा कि अब बहुपद प्राप्त करिए, तो फॉर्मूला आपके पास ऊपर है। जस्ट फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, बस कुछ नहीं करना, मान पुट है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो ये आपका बहुपद। अगर इसी प्रकार से एक और एग्जांपल नंबर 2 कि अल्फा माइनस बीटा 5 आ जाए, बनवाए तो रेखता भर देंगे, बस ठीक हो जाएगा। अल्फा का मान -3 और बीटा का मान 5 दिया हो, तो आपको फार्मूला वही है, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान -3 ऐसे लिखना, प्लस इंटू बीटा का मान 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3 में 5 जोड़ोगे तो 2 बचेगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 3 बचे, तो ये आपका बहुपद यहाँ भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अगर शून्य का दिया हो
अल्फा और बीटा का मान दिया हो और शून्यक प्राप्त करना हो तो इजीली फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला से आप बहुपद और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नो। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, ध्यान रखना शून्यक नहीं दिया है, योग दिया है और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। अब जहाँ पे क्रमशः का यूज करता है वहां पे ध्यान रखिएगा, पहले योग बोला है तो योग -3 है, फिर गुणनफल बोला है तो गुणनफल 2 है। तो पहले हम लोग इसे आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिया है। अब आपको पता है कि शून्यकों को अभी हमने बताया था कि अल्फा और बीटा से लिखते हैं। तो शून्यकों का योग, अच्छा द्विघात बहुपद बोला है तो द्विघात बहुपद में द्विय बनाना होता है अल्फा प्लस बीटा, और इसी का योग दिया गया है कितना, -3। और एक और चीज दिया है अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल भी दिया है। गुणनफल कितना दिया है बुआ, तो 2 दिया है। अब आइए, अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, जो दिया है हमने लिख दिया। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो द्विघात सूत्र क्या है, द्विघात सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जब ये फॉर्मूला दिया गया है तो ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी -3 है, तो हम माइनस का 3 ऐसे लिख सकते हैं कि ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, बहुपद निकल चुका है। क्या निकला यहाँ पे, बहुपद निकल गया। तो अब इस दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स बराबर एक बहुपद दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। बी एक्स बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्यू एक्स, यानी क्यू एक्स का याद होगा आप लोगों को, शेषफल या सॉरी क्यू एक्स क्या, भागफल है। यानी ये पी एक्स जो है ना, पी एक्स में भाग करना है किससे, बी एक्स से, यानी ये पी एक्स है और ये जी एक्स है, ठीक है, और ये हमें क्यू एक्स प्राप्त करना है, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन में यही है, 2023 से पूछा गया ऐसे ही, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि पी एक्स है, ये जी एक्स है और ये तो ऑलरेडी क्यू एक्स है, क्यू एक्स है ना भागफल, तो हम लोग को बी एक्स से भाग करना है किसमें, तो बी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में भाग किससे करना है, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना हम लोग को चाहिए, शायद यहाँ पर क्यू था, कहा क्यू होगा, क्यू होगा, क्यू नहीं होगा तो दोनों जुड़ जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है, यानी एक एक्स की कमी है ना, बोलिए एक एक्स अगर यहाँ हो जाता तो 3 की कहानी खत्म हो जाता। यहाँ पर 3 क्या है गुना में, और यहाँ तो 1 है, तो यानी 3 प्राप्त करने के लिए हमें 3 से गुना कराना पड़ेगा और एक एक्स की जरूरत पड़ेगी, ये मिल जाएगा 3x क्यू मिल जाएगा कि नहीं, प्लस 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 द्वितीय एक्स में एक्स से गुना कराओ प्लस 1 में 3x से गुना करेंगे बाटा, ऐसे चिन्ह काट लेना है, माइनस 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 भाई तो हो गया कैंसिल। अब देखिए एक्स स्क्वायर में से -6x स्क्वायर जब घटेगा तो उल्टा घटेगा, -6 में से वो घटेगा तो -5x स्क्वायर, और -3x में से दूर जाएगा -x और प्लस। अब आपको क्या चाहिए, -5x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कहानी क्या बचा, -5, तो यहाँ -5 को भेज दीजिए, तो -5x स्क्वायर मिल गया कि नहीं, बोलिए प्लस माइनस माइनस 2 पचे 10 x है तो x प्लस माइनस माइनस 1 पचे 5, तो अब चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस 10x में से -1x जब करोगे तो माइनस सॉरी प्लस का 9x दोनों प्लस में बदल गया,
तो 5 5 मिलके। अब यहाँ पर घात देखो 2 है, यहाँ घात 1 आ गया तो भाग तो अब लगेगा नहीं, यानी हमारा QX निकल चुका है। QX यानी भागफल आ गया कितना? 3x माइनस 5। यही पूछा गया था, शेषफल नहीं पूछा गया था, तो यही आपका आंसर क्या कर देना है, बता देना है। अगर RX भी पूछता तो ये आंसर आता, 9x + 5 भी आ जाता। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, करें यदि बहुपद Px बराबर x² + x + 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, मतलब 2 गो शून्यक काहे कि बहुपद क्या है, द्विघात है, तो कह रहे कि α² + β² का मान ज्ञात करिए। आइए पहले हम बहुपद को यहाँ लिख लेते हैं, Px बराबर x² + x + 1। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे ना तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोग ऑलरेडी निकाल लीजिएगा। काहे निकालेगा हम आगे बता देते हैं। अल्फा प्लस पहले हम बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो माइनस का माइनस, अब b तो x का गुणांक को ना b कहते हैं, 1/a 1, यानी 1 1 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा निकालो, c/a। हाँ, c का 1 और फिर बटा में 1, तो 1 1 काट के 1। अब हल क्या करना है, α² + β²। जब इसका फॉर्मूला लिखोगे α² + β², तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर हो गया तब +2ab में बचेगा, अब माइनस बाहर रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा। अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं ना, मान कैलकुलेट कर देंगे, -1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, तो -1 का स्क्वायर 1 -2 एकम 2, आंसर क्या मिलेगा, आंसर। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए।